हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जून 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों ये वो तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा है कि अगर कभी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि पंचमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। दोस्तों पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महाप्राण की कथा में बताया है इस दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 11 चावल के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को नहीं किया, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल दाने वाले उपाय को नहीं किया। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा है जो कि 30 जून के दिन का है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने साल भर इस उपाय को नहीं किया, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू कर लेते हैं। देखिए इस आषाढ़ महीने के सोमवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती वे इस आषाढ़ महीने के सोमवार के दिन छोटा सा उपाय करने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार पंचमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख हो, समस्याएं क्यों ना चल रही हो, उसका कारण भी ना आपको पता हो कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। दोस्तों उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर कर लिया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो हमें जरूर मिलता है। और दोस्तों जो फल है वो भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब इस उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आगे वीडियो में एक एक करके आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए वीडियो को पूरा देख कर जाना और अपने आप को लाभ की भी प्राप्ति होगी। आज यदि आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों इस चावल के 11 दाने वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जो भी इस वीडियो को देखेगा भाई उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो ये सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 11 चावल वाले दाने के उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वे बात जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों घर की जो बड़ी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वे अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय
उपाय को, तो वे खुद भी अपने लिए ये उपाय कर सकता है। बाकी अगर घर में कोई बड़ा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वे भी ये उपाय कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कहने का मतलब है कि ये उपाय हर एक सदस्य कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी इस उपाय को कर सकती है। दोस्तों, माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं है या वे ये वाला उपाय नहीं कर पा रही किसी कारण, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वे पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, अब दोस्तों, इस 11 चावलों के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर बिल्कुल नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है या फिर शाम के समय करना है? तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच इस उपाय को करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो दोस्तों, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या फिर 11 बजे तक आप इस उपाय को आराम से कर सकते हैं, पर 12 बजे के बाद इस उपाय को मत करना। इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वे शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम होती है वो बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या फिर 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी ये बात निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर में लेकर जानी है। और तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जानी है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रही हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों, 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाएंगे, और वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और अपने साथ आपको 1 लोटा जल तो लेकर जाना ही होगा। अगर मिट्टी का जल आपके पास नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वे अलग से रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहते हैं दोस्तों वे आप लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर सकते हैं जो कि गोलबाती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। और इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। दोस्तों, इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान
रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 11 चावल के दाने हमें लेने कहाँ से है। क्या हमें किसी दुकान से लेकर आने हैं या फिर हम अपने घर से ले सकते हैं? कहाँ से लेकर आने हैं ये 11 चावल के दाने और कौन से चावल लेने हैं, क्योंकि चावल की बहुत सारी किस्में होती हैं। देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक ही बात में सुन लो भाई। ये जो उपाय है इस उपाय में आपको ये नहीं देखना कि भाई कौन से चावल हैं कौन से चावल नहीं हैं। बस आप जो भी चावल ले रहे हैं वे चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। और ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। बाकी आपका चावल बासमती का हो या फिर सादा चावल हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चावल किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित है तो उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या फिर एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल के दाने ही यहाँ पर ले रहे हैं और उनसे ही उपाय होगा। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने हैं। इस बात का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। तो आपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लोगे जो कि टूटे फूटे कटे पीटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या फिर एक छोटी सी कटोरी में आप रख लो ताकि यह सुरक्षित रहें, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना बिखरे और आपका उपाय भी अच्छी तरह से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है आपकी सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जानी चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना दोस्तों। शाम के समय जा रहे हैं तो भाई आप अपना जो दीपक है उसे भी तैयार कर लेना। उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा दोस्तों। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना दोस्तों। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आप स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर ही इस उपाय को कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में जो आपका शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाइए दोस्तों। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान जी के दर्शन करने हैं दोस्तों, भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस के साथ जलाना है दोस्तों। उस दीपक को शिवलिंग के पास में रख देना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में भी नहीं रखना है। वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। भाई जैसे आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना है वहां पर बैठ जाइए और आपने वे 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेने हैं, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करनी है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेने हैं और ये जो उपाय है आपको सीधे हाथ की हथेली से करना है, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही इस उपाय को करना है। अपने सामने जो भी कागज की पुड़िया है उसे खोलकर रख लेना है, या कटोरी है तो उसे अपने सामने रख लेना है और वे 11 चावल के दाने निकाल लेने हैं जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद में दोस्तों अब आपको करना क्या है, शिवलिंग
आपके सामने होगी तो आपने वही 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। कहाँ पर चढ़ाने हैं? शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं और कहीं पर भी नहीं चढ़ाने दोस्तों। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं, भले ही फिर वे अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, मतलब कहीं पर भी गिर जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा लेना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल देना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं और भगवान से प्रार्थना करते जाना है दोस्तों। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करनी है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करना है। उसके बाद में ही ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामनाएं बोल देनी है। मनोकामना भी कब बोलनी है, जब आपका 11 चावल का दाने वाला उपाय सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामनाएं बोल देनी है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आप अपनी मनोकामनाएं बोल देते हो तो आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है दोस्तों। उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जप जरूर करना है और मंत्र का जप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करनी है दोस्तों। अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी है या फिर अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं दोस्तों। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने के उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होगी और जो भी दुख होंगे, परेशानी होगी, जीवन में समस्याएं चल रही होंगी, वो बहुत जल्दी दूर होगी दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।